हाय दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम वृंदावन, मथुरा, आगरा का टूर 3 दिन में करके दिखाएंगे। दोस्तों, इस ट्रिप के लिए 3 दिन का होना बहुत ज़रूरी है और उसी 3 दिन में हम सारा कवर करेंगे। दोस्तों, हमारे टूर में तो 6 लोग थे, आपका ग्रुप कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पहले दिन आपको नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन ये तीनों जगह कवर करना है। ये रास्ता है नंदगांव जाने का, आप वहाँ पहले पहुँचिए। तो हम आपको दिखाते हैं नंदगांव मथुरा का सीन। ये है फर्स्ट गेट और ये नंदगांव मथुरा का मंदिर का पिक्चर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा नंदगांव है। यहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी है और यहाँ देखने पे लगता है कि आप सच में बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं। और ये मंदिर का सबसे टॉप व्यू है जो सबसे ऊपरी हिस्से में चढ़ के बनाया गया है। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा उस नंदगांव के सबसे ऊपर वाली मंदिर से मिलता है। इसी के बाद आएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कीर्ति महल और रंगीली महल। ये कीर्ति मंदिर का पिक्चर है। दोस्तों, कीर्ति महल को बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी करके बनाया गया है। उसका ग्राउंड लेवल भी काफ़ी अच्छा है, बाउंड्री वॉल और चारों तरफ से काफ़ी अच्छे और सुंदर नज़ारे हैं। कीर्ति महल के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी दिखाने की आपको। और ये उसी का फ्रंट गेट है। ये साइड के मंदिर हैं जो कीर्ति महल के चारों तरफ स्थित हैं। वहाँ का भव्य नज़ारा आपको देखने पे ही काफ़ी सुंदर और अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कीर्ति मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसके बाद आप देखिए साइड में यहाँ पे जो भगवान बैठाए गए हैं उनमें मशीनों के द्वारा चलाया जाता है। हम लोग भी इस मंदिर का काफ़ी आनंद लिए, आपको भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे अगले डेस्टिनेशन की ओर। अब हम दोस्तों पहुँचे हैं बरसाना राधा रानी मंदिर पे। और ये राधा रानी मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा श्री लाडली जी महाराज। यहाँ से हम ऊपर होते हुए मेन मंदिर के अंदर पहुँचेंगे। ये चारों तरफ उसके बरामदे दिए हुए हैं अगर कोई फंक्शन करना चाहें तो इसके लिए। अब ये जो सुंदर नज़ारा है ये लाडली राधा रानी मंदिर के अंदर का नज़ारा है। इस नज़ारे को देख करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है, मन को सुकून मिलता है। इसलिए इस मंदिर को विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह मंदिर को अंदर से सजाया गया है। और लाडली राधा रानी मंदिर के दर्शन करने मात्र से सब प्रकार के दुख दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगले हम मंदिर पे जाएंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दान घाटी मंदिर, गिरिराज जी महाराज के मंदिर पे। यहाँ पे माना जाता है कि जो ये पर्वत था श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पे इसको उठा लिया था। ये वही पर्वत का मंदिर है। और इस मंदिर को देखने के बाद यहाँ से 22 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। उस परिक्रमा मार्ग में कई छोटे छोटे मंदिर आते हैं जिसका हम दर्शन कराएंगे। परिक्रमा करते हुए मानसी गंगा गोवर्धन पहाड़ के में ही पड़ता है, तो वहाँ पे उनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी होती है। मानसी गंगा का पानी बहुत अमृत और शुद्ध होता है। इसके दर्शन मात्र से ही सब कुछ दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद हम मानसी गंगा मंदिर के दर्शन करते हुए ये नज़ारा है गिरिराज जी महाराज का। इसके बाद रास्ते में ही पड़ता है पूछरी का लोटा। ये उसी मंदिर का नज़ारा है। अब हम पहुंच गए हैं पूछरी के लोटा के मंदिर में जो राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है। ये मंदिर की सुंदरता काफ़ी अच्छी है, इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम पहुँचेंगे मुखारबिंद। ये गोवर्धन के ऊपर पहाड़ के बना हुआ मुखारबिंद है जिसके दर्शन सभी को करना चाहिए। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है जिसमें छोटी छोटी बस्तियाँ नज़र आती हैं जो कि गोवर्धन पहाड़ का है। अब हम पहुँच चुके हैं श्याम सरोवर, गोवर्धन पहाड़ पे ही ये भी पड़ता है। तो ये श्याम सरोवर का कुंड है। इसी कुंड के जस्ट बाजू पे एक सरोवर और है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड का। तो श्याम कुंड के बाजू में ही राधा कुंड है, यहाँ भी आप सभी को दर्शन करना चाहिए। इसके बाद हम अगला डेस्टिनेशन पहुँचेंगे जिसके दर्शन आपको तुरंत कराएंगे। ये मंदिर राधा कुंड का है जो कि काफ़ी प्राचीन है। गोवर्धन पहाड़ से लौटने के बाद शाम हो जाती है और शाम को हम पहुँचेंगे माँ वैष्णो देवी टेम्पल।
माँ वैष्णो देवी टेम्पल बहुत ही बड़ी साइज़ में बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसका भव्य नज़ारा अंदर से बहुत खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे झरने भी लगे हुए हैं, जिसका दर्शन सभी को करना चाहिए। इसके बाद गंगा जी के दर्शन करने के बाद फिर हम वैष्णो देवी के मेन मंदिर में पहुँचेंगे। वहाँ पे एक छोटी गुफा भी है और मंदिर में जो देवी जी ऊपर बैठी हुई हैं वो भी बहुत बड़े मात्रा में है। ये वहीं की आर्ट गैलरी है कि इस मंदिर को कैसे बनाया गया है, उसके भी भव्य नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये अंदर मंदिर के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ये वहाँ का नज़ारा है जिसमें 9 देवियों के दर्शन यहाँ पे कराए गए हैं। तो सभी को यहाँ पे एक बार अवश्य आना चाहिए। अगर वृंदावन घूमते हो तो इस मंदिर के अंदर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ है, यहाँ पे फ़ोटो भी खींचा जा सकता है। 9 देवियों के दर्शन करने के बाद यहाँ पे ये मुख्य मंदिर का मुख्य टेम्पल है वैष्णो देवी का, जिसका भव्य नज़ारा और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। इसके बाद हम वैष्णो देवी गुफा में जाएंगे, जो मंदिर के साइड से ही गुफा बनी हुई है। इस गुफा के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे 9 देवियों के दर्शन कराए जाते हैं और सभी देवियों के दर्शन के लिए LCD प्रॉपर लगी हुई है और कौन से स्वरूप के हम दर्शन कर पा रहे हैं उसका भी यहाँ पे वर्णन रहता है। यानी आप पूरी गुफा घूमेंगे तो वैष्णो देवी की 9 देवियों के दर्शन अलग अलग होंगे यहाँ पे। इसके बाद जस्ट हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वैष्णो देवी टेम्पल से एग्ज़िट का ये नज़ारा है। इसके बाद यहाँ से प्रसाद लेकर हम अगले मंदिर जाएंगे। दोस्तों देर शाम तक आप आ जाइए प्रेम मंदिर, जो कि शाम का नज़ारा बहुत ही भव्य होता है। यहाँ पे सभी अलग अलग कलर से यहाँ पे बार बार मंदिर रिफ्लेक्ट होती है। कभी रेड कलर होगी, कभी ग्रीन कलर होगी। ये देखिए अभी रेड कलर है, फिर थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होगा। तो ये प्रेम मंदिर काफ़ी फेमस है यहाँ पे और प्रेम मंदिर वृंदावन में अवश्य सभी को घूमना चाहिए। प्रेम मंदिर का गार्डन बहुत बड़ा है। उस गार्डन में जो देवी देवताएं होंगे तो वो मशीनरी सिस्टम के द्वारा रोटेट होती है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि सच में बहुत अच्छा नज़ारा है। ये गोवर्धन पहाड़ का नज़ारा है जिसको आप देख पा रहे होंगे। श्री कृष्ण ने एक उंगली पे उठाया हुआ है, तो यहाँ पे सच में अद्भुत नज़ारा है। इसके बाद जब हम साइड में जाएंगे तो सभी प्रकार के देवी देवताओं को और सभी प्रकार की लीलाओं का वर्णन साइड में किया गया है। इस मंदिर को पूरा अच्छे से घूमें तो आपसे 1 से 2 घंटे में पूरा मंदिर कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो प्रेम मंदिर अवश्य आएँ और सभी को एक बार यहाँ पे अवश्य आना चाहिए। ये प्रेम मंदिर के गार्डन का ही नज़ारा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी आराम से यहाँ पे सो रहे हैं। इसके बाद रात हो जाएगी, आप कमरे आ जाइए और दूसरे दिन निकलिए दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। दूसरे दिन सबसे पहले आपको पहुंचना है बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप टाइम से जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम लगने के बाद आप मंदिर के दर्शन करिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए यमुना किनारे, जो कि वृंदावन में बोटिंग होती है। उसके बाद आप आ जाइए कांच का मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद कांच मंदिर में सारे भव्य नज़ारे कांच के ही दिखेंगे आपको। इस मंदिर से होते हुए आप देखिए कि नक्काशी कितनी अच्छी की गई है और सारी दीवारों पे कांच से ही सब कुछ बनाया गया है। इसके बाद कांच के मंदिर में जाने के बाद अंदर एक गुफा भी है। इसी गुफा में जाइए तो सभी प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये कांच के मंदिर के बाजू में दी गई गुफा है, जिसमें आपको टिकट कटवाना पड़ेगा और टिकट कटवाने के बाद अंदर जाइए, फिर आप सभी प्रकार के दर्शन करिए। तो ये आप गुफा के अंदर का देख रहे हैं, ये हर प्रकार के लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया। इसके बाद आ जाइए मथुरा, जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करिए। कृष्ण जन्मभूमि में अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, हमारी वीडियो सिर्फ यहीं तक रहेगी। इसके बाद हम कृष्ण जन्मभूमि के बाद अगला डेस्टिनेशन कौन सा कवर करना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये कृष्ण जन्मभूमि के पास का ही नज़ारा है, जो कि गेट के पास ही सब कुछ जमा हो जाता है। तो ये हमने बाहर की पिक ली थी, जन्मभूमि के अंदर की पिक नहीं अलाउ है। फिर वृंदावन में प्रियकांतजू टेम्पल आइए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, जो कि एक डेस्टिनेशन अच्छा है। फिर आप आ जाइए गोकुल में बलदाऊ जन्म स्थल, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ पे भी सभी को दर्शन करना चाहिए। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अगले मंदिर पे ले जाएंगे और हम आपको बताएंगे वहाँ के भव्य नज़ारे कैसे हैं। ये है
पूतना वध मंदिर जो कि गोकुल में स्थित है। इस मंदिर के भी सभी को दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे कहाँ जाना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहीं पे बाजू में एक यमुना नदी है, उस यमुना नदी पे भी बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक झाग जैसा नज़ारा दिखेगा चारों तरफ से। और इस मंदिर के चारों तरफ आप देखिए कि पूरा ऐसा लगेगा जैसे आप बर्फ़ की पहाड़ियों पे, वादियों में आप घूम रहे हैं। तो ये गोकुल में ही पड़ता है। आप देखिए कि ऐसा नज़ारा कितना खूबसूरत है। इसके बाद आप गोकुल में जाइए नंद भवन। नंद भवन भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि यमुना नदी के पास में स्थित है। फिर आप आइए योग माया मंदिर। जो आप देख रहे हैं ये योग माया मंदिर का पिक्चर है। इस योग माया मंदिर भी गोकुल में स्थित है जो कि काफ़ी अपने चर्चाओं में रहता है। इसके बाद आप देखिए कि आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद गोकुल में एक जू है छोटा सा, उस जू को भी देखने जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा जू है। इसी के सामने एक टेम्पल पड़ता है, उसमें भी हम दर्शन करेंगे। ये है रमण रेती गोकुल, उसी आपको सामने पड़ेगा जो कि चिड़ियाघर था, उसी चिड़ियाघर के सामने है। ये उसी मंदिर के अंदर का नज़ारा है। तो रमण रेती मंदिर काफ़ी फेमस है वहाँ पे। इस मंदिर को भी घूमना चाहिए। वहाँ पे माना जाता है कि राधे राधे लिखना चाहिए। और यहाँ पे मान्यता है कि राधे लिखने से, कृष्णा लिखने से काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है और शांति, मन को शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बच्चों से भी लिखाएं और ख़ुद लिखें, काफ़ी अच्छा और आनंद महसूस होता है। इसके बाद हम अगले डेस्टिनेशन में कवर करेंगे। ये उसी मंदिर के साइड में जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उन ऋषि मुनियों की कुटियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद गोकुल में स्थित 84 खंबा मंदिर आ जाइए। 84 खंबे पे आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन नज़ारे हैं। और इसमें वाकई में 84 खंभों से निर्मित ये भवन है जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहता है। फिर इसके बाद गोकुल में ब्रह्मांड घाट आ जाइए। ये ब्रह्मा जी का घाट था। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ का पानी काफ़ी स्वच्छ, सुंदर, निर्मल होता है। इसका एक बूंद मात्र से आपके दुख दर्द दूर होते हैं। तो ये पुराना गोकुल में पड़ता है। आपको यहाँ पे भी दर्शन करने चाहिए और यहाँ के भी सुंदर नज़ारे लेने चाहिए। दूसरे दिन लास्ट में आ जाइए चिंताहरण महादेव मंदिर। बोला जाता है कि यहाँ दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी, इसलिए यहाँ पे ज़रूर दर्शन करें। इसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद आपका काफ़ी शाम हो जाएगा। शाम को आप जाते समय निधि वन घूम सकते हैं, जिसमें हम निधि वन के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। चिंताहरण महादेव से अब हम ये वापस लौट रहे हैं निधि वन की तरफ। अब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, निधि वन के नज़ारे आपको दिखाएंगे जो कि काफ़ी बेहद और खूबसूरत भी है। इसके बाद हम छोटे छोटे मंदिर और दर्शन कराएंगे। रास्ते में बिरला मंदिर पड़ता है, ये मथुरा में उसका नज़ारा है। और पागल बाबा मंदिर पड़ेगा, वो भी देख सकते हैं आप। फिर लास्ट में ये नज़ारा है निधि वन का, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हम फाइनली पहुंच गए हैं निधि वन। निधि वन पे आप देखेंगे कि चारों तरफ जंगल होगा, वहाँ पे बंदर भी होगा। बंदरों से सावधान भी रहें। बंदर आपका मोबाइल, पर्स, टोपी जो भी लगाए हैं छीन सकते हैं, इसलिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है। तो एक्चुअली अब तक आपने पहले दिन नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन घूमा, दूसरे दिन वृंदावन, मथुरा, गोकुल घूमा और तीसरे दिन निकलेंगे हम अगले डेस्टिनेशन की ओर। आपको तीसरे दिन अतमाद उद्दौला, ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, ये 4 जगह कवर करनी है। तो आप जल्दी से मॉर्निंग पे फ्रेश हो जाइए और तैयार होके आप निकल जाइए फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है अतमाद उद्दौला। तो वहाँ से आप जल्दी ही निकल जाएं। निकलने के बाद आप रिक्शा कर लें, गाड़ी बुक कर लें और जल्दी ही पहुँचें। ये है, अब हम पहुँच गए हैं अतमाद उद्दौला, आगरा पे जो पड़ता है। तो ये अतमाद उद्दौला का जो अंदर का नज़ारा है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गार्डन हैं और इसका जो मंदिर है काफ़ी भव्य है। और इस मस्जिद को अंदर से देखने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। देखिए ये चारों तरफ पिलर से दे करके बनाए गए हैं। ये अंदर की नक्काशी है जो कि काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो अतमाद उद्दौला जो भी एक मस्जिद है, तो इसमें आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। इसी के बाजू में है अतमाद उद्दौला मंदिर के एक नदी, उस नदी का भी दर्शन करना चाहिए। तो ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, जिसका डेस्टिनेशन
आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और अतमादुद्दौला पे आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे अगले डेस्टिनेशन की ओर। वहाँ से अगले डेस्टिनेशन पहुँचेंगे आगरा, जो कि वहाँ से काफ़ी थोड़ा सा दूर है। और ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको ताजमहल आगरा का, जिसमें काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए समय से पहुँचे और समय से ताजमहल का दीदार करें। ये एक प्यार की निशानी है जिसको घूमना आगरा पे बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पिक हैं जो हमने क्लिक की हैं आगरा के अंदर। तो आगरा पे ताजमहल वाली जगहों पे आप घूमेंगे तो काफ़ी आपको सुकून महसूस होगा। तो वहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर सेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस होता है वहाँ पे घूमने पे। तो आप बहुत फैमिली के साथ आएँ या दोस्तों के साथ तो यहाँ पे ज़रूर एंजॉय करें और यहाँ पे पिक क्लिक करवाएं और फ़ोटो सेशन करवाएं। इसके बाद यहाँ से समय देने के बाद आप अगले दूसरी जगह जो पहुँच सकते हैं वो हम उसका नज़ारा दिखाने वाले हैं। ताजमहल के अंदर आर्ट गैलरी भी है, उसमें इस स्मारक के बारे में लिखा है और इसके बारे में पूरा इतिहास दिया हुआ है। उस गैलरी के बारे में भी हम दिखाएंगे। तो ये अंदर से कुछ काफ़ी अच्छा दिखता है जो कि लगभग सभी को देखना चाहिए। तो एक एक करके हम इसका गैलरी का दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये गैलरी है जो कि वहाँ इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये पूरी गैलरी को देखते हुए एक बार ताजमहल के आप एकदम पास से जा कर के देख सकते हैं। ताजमहल के चारों तरफ घूम के भी देख सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सुंदर और अच्छे नज़ारे आपको दिखते हैं। तो ताजमहल एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है जहाँ पे सभी को विज़िट करना चाहिए। तो ये वहीं का पिक्चर है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके हम और दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप अगला डेस्टिनेशन कौन सा कवर करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। ये ताजमहल के पीछे से व्यू है। जब हम पीछे से देखते हैं तो साइड में एक अच्छी सी नदी है। ताजमहल घूमने के बाद अब आप आ जाइए लाल किला, जो कि काफ़ी फेमस जगह है। और लाल किला का कुछ इस तरह से नज़ारा होगा जो कि बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत है और अंदर जाने पे भी काफ़ी अच्छा है ये। तो ये हम पहुँच रहे हैं लाल किले की अंदर की ओर और लाल किले के अंदर आपको दिखाएंगे। ये कुछ इस प्रकार गैलरी है। गैलरी से होते हुए आप अंदर पहुंचेंगे। अंदर काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन को देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे आप घूम सकते हैं, फ़ोटो सेशन कर सकते हैं और इसके बाद ताजमहल को लाल किले को देखते हुए फिर और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये वहाँ के ग्राउंड का नज़ारा है जो कि अंदर देखेंगे। तो एक के बाद एक लाल किले में कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ के। फिर इसके बाद ग्राउंड में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद आप काफ़ी थके होंगे 3 दिन के कवर करते हुए। 3 दिन से आपको लगातार भ्रमण करते हुए थक जाएंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड में रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ के खूबसूरत फूलों का नज़ारा लीजिए जो कि लाल किले के अंदर ही लगे हुए हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। डिज़ाइनिंग का भी आप खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे समय देना चाहिए। जब हम इसके टॉप पे जाते हैं यानी हम इसकी छत पे जाते हैं तो यहाँ से भी ताजमहल काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यानी जब आप इसके ऊपर आ जाएंगे लाल किले पे तो यहाँ से भी आप ताजमहल के भी नज़ारे ले सकते हैं। और यहाँ अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पिलर हैं और यहाँ की नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें आप सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे भी आप घूमिए, आनंद लीजिए और यहाँ की नक्काशी को देखिए, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है।
यानी आगरे में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। इसके बाद आप शाम तक आ जाइए सिकंदरा। ये सिकंदरा का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये बहुत अच्छा है घूमने के लिए। तो यहाँ पे एक बार जब आप सिकंदरा पहुँचेंगे तो सिकंदरा पे देखिए गार्डन का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। एक के बाद एक कई गेट्स हैं जिनसे होके सिकंदरा पे अंदर जाया जाता है। फ़ोटो सेशन कराइए यहाँ पे। इसके बाद थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए आप आगे की ओर बढ़ जाएं। इसके बाद हम पहुँचेंगे सिकंदरा के अंदर साइड की ओर। तो ये कुछ पिक्स हैं जो सिकंदरा के अंदर की ली गई हैं। शाम तक यहाँ से आपको घूम के सिकंदरा से होते हुए आपको फाइनली पहुँच जाना है अपने रूम पे। और वहाँ से पहुँचने के बाद आपको जहाँ से भी रिटर्निंग टिकट है आपकी या फिर आपका कहीं से बुकिंग है, तो इस लास्ट डेस्टिनेशन को घूमने के बाद आप सबसे बाद में पहुँचिए अपने रूम की ओर। उस रूम से होते हुए आप अपने घर की ओर जा सकते हैं। और भी कोई चीज़ कवर करना चाहें तो हमने वैसे आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको ये कवर करने की कोशिश की है कि 3 दिनों में आप मथुरा, वृंदावन, आगरा, बरसाने और इसके अलावा गोकुल, रमण रेती, ये सारी चीज़ें आप कैसे कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही इन बेहतरीन नज़ारों को देखते हुए अब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे अपने घर की ओर। धन्यवाद।